एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। और बच्चों, आज एक इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है और उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। बिल्कुल बच्चों, आप जो सोच रहे हैं काल्पनिक चीजें हैं यहाँ पर, मगर क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो रेजोनेंस की जरूरत अपन को क्यों पड़ी और ये एग्जिस्ट कैसे करता है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। व्हाई रेजोनेंस, रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ी? तो सबको बेंजीन रिंग के बारे में पता है। आइए बेंजीन रिंग को देखते हैं एक बार। बेंजीन रिंग में क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पर। ठीक है, आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब एक जो है आपके पास डबल बॉन्ड है, एक आपके पास सिंगल बॉन्ड है। आपने डबल बॉन्ड वाले को बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, और मैंने आपसे पूछा बॉन्ड लेंथ बताओ किसकी ज्यादा होगी। अब बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप सोचोगे मैम इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि बॉन्ड लेंथ क्या है? एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। इतनी चीजें अपन नॉर्मली भी जीओसी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी है वो ज्यादा होना चाहिए था ए से। ठीक है, इतनी सी चीज सबको पता आ गई कि भाई बी ए से ज्यादा होना चाहिए था, ये अपनी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, पर जैसे ही रियलिटी देखा गया तो रियलिटी में जब इनकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया गया डेटा से तो देखा गया कि जो बी है वो ए के इक्वल आ रहा है। मतलब जो अपन ने सोचा था वो चीज तो हुई नहीं, बी ए के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिला कार्बोनेट आयन जो होता है बच्चों, आपका कार्बोनेट आयन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, O माइनस, O माइनस, CO3 माइनस, सुना है? वही कार्बोनेट आयन होता है। तो जब कार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सेम यहाँ पर करा गया, इन दोनों डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की वेवलेंथ जो बॉन्ड लेंथ है उनको क्या करा गया? कंपेयर कराया गया। और कंपैरिजन में जब बाद में देखा गया तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि जो ये सिंगल बॉन्ड है, मान लो ये ए है और ये बी है और इसको मैंने सी बोल दिया, तो एक्सपेक्टेशन थी कि ए और बी तो सिंगल बॉन्ड इक्वल आने चाहिए, पर जो सी है वो इन दोनों से कम आना चाहिए। पर जब रिजल्ट देखा गया, एक्चुअल रिजल्ट जो आया, उस रिजल्ट में क्या मिला? भाई चौंकाने वाली खबर मिली है, ए बी के इक्वल आ गया और बी सी के इक्वल आ गया। तीनों की तीनों जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आ गई। तो क्वेश्चन आया ऐसा क्यों हुआ, और वहीं से बच्चों आपका डिस्कवरी हुई रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या बोलता है? रेजोनेंस बोलता है कि एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है और किसके लिए यूज किया जाता है? जब आप किसी एक स्ट्रक्चर से उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज या उस सब जो भी आपका कंपाउंड है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाओ। जैसे अगर मैं बेंजीन को देखूं तो क्या बता सकते हो कहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ दिख नहीं रहे हैं। दूसरे ही सन में क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सेम इसमें होगा। तो डबल बॉन्ड क्या है? एक जगह पे फिक्स नहीं है और एक स्ट्रक्चर से आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते। तो फिर बच्चों वहां से डिस्कवरी हुई रेजोनेंस की, और रेजोनेंस को समझते हैं। जैसे अगर बेंजीन की ही बात कर लें, डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या हुआ? मैंने देखा भाई ठीक है, डबल बॉन्ड जो है मेरा वो 1 2 पोजीशन पे है, 3 4 पोजीशन है, 5 6 पोजीशन है। थोड़ी देर के लिए पानी पीने गई, दोबारा देखा अगर, तो जो आपका डबल बॉन्ड था उसने पोजीशन चेंज कर ली। 1 2 3 4 5 6, 1 2 से कहाँ चला गया? 2 3 पे, 3 4 वाला डबल बॉन्ड 4 5 पे चला गया, और 5 6 वाला डबल बॉन्ड 1 6 पे पता चला गया। मतलब अगर आपसे पूछे कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड कहाँ है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। मतलब आप एक स्ट्रक्चर से एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते। और वहीं पर बच्चों किसकी डिस्कवरी हुई? रेजोनेंस की। तो पता चला रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप बहुत बार देखते हो भूत प्रेत के बारे में, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज है। ठीक है, तो भूत प्रेत के बारे में देखते हो, किसी से पूछते हो भूत कैसा दिखता है, तो सब लोग अलग अलग बताते हैं। कुछ बोलते हैं कि भूत के सफेद कपड़े होते हैं, कुछ बोलता है भूत के लंबे बाल होते हैं, भूत के पैर उल्टे होते हैं। पर क्या ये सच है? नहीं है। कुछ सारी की सारी चीजें क्या है? काल्पनिक है। कौन आपको सच बता पाएगा? जैसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है जिसने एक्चुअल में भूत को देखा हुआ है, या फिर किसी एक इंसान ने जो बहुत बूढ़ा है जिसने सच में देखा हुआ है, वो आपको बताएगा भाई ऐसा 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 भूत होता है। तो वैसे ही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बता रहे, ये हाइपोथेटिकल है, और इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को ही नेम दिया जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब ये हाइपोथेटिकल होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब चीज है कि मैम अगर ये हाइपोथेटिकल है तो रियल में क्या है, ऐसी क्या चीज है जो रियल में एग्जिस्ट करती है, तो वो होता है बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड। और आइए देखते हैं कैसे बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। जब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आप मिक्स करोगे और उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होगा, एक न्यू चीज बनेगी, उसी को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और अगर आप जैसे स्टोरी से समझो तो ये तो आपके जो ऐसे ही काल्पनिक चीजें बता रहे हैं, कुछ एक बता रहा है जो भूत है उसके क्या है, बाल लंबे होते हैं, भूत क्या है, सफेद कपड़े पहनता है। पर ये जो एक्चुअल चीज बता रहा है वो कौन है, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट रेजोनेंस में किस नाम से जाना जाता है भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से इसको जाना जाता है। और बच्चों अब अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करें तो सब पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 2 पे भी है, 2 3 पे भी है, 3 4 पे भी है, 4 5 पे भी है, 5 6 पे भी है, 6 1 पे भी है। और इन डबल बॉन्ड को आप क्या करोगे, ऐसे इन डबल बॉन्ड को क्या होता है बच्चों, आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो डॉट बनाते हो बिल्कुल इस तरीके से, ये इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड हर एक कार्बन पे है, और इसी को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब भी आप रेजोनेंस बनाते हो और ये ऐसे बीच में एक सर्कल बनाते हो ना, ये सर्कल ऐसे ही नहीं बनाते, ये किसका किसका साइन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का साइन होता है कि आप एक रियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। और ये सब क्या है, ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो कोई भी बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर दे दे और पूछे कि क्या ये रियल है, नहीं है। जब ये पूछेगा यही एग्जिस्ट करता है आपका रियलिटी में, और आप इसके लिए लिख सकते हो ये रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल कॉन्सेप्ट होता है। अब कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है और उसकी कंडीशंस क्या होती है। तो बच्चों रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, when all the properties of a molecule ion cannot be explained by a single structure, and to explain its properties more than one structure is required। यही बताया था मैंने कि एक स्ट्रक्चर से आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। कंडीशन के रेजोनेंस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए, तो जब इनकी बात करते हैं बच्चों, तो रेजोनेंस की कंडीशन में सबसे पहली चीज है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि वो एक जगह पे क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। आप देखते हो पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे कि अगर कार्बोनेट आयन की भी बात करें, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है, यहाँ पर भी O माइनस है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और ये जो है इस पे माइनस आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सी डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे ऑलरेडी माइनस है। तो इस तरीके से ये जो है माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब कंडीशंस की बात करेंगे तो कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, कॉन्जुगेशन। क्या आ जाती है कंडीशन, कॉन्जुगेशन। अब प्रॉब्लम है कि मैम ये कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन का मतलब है बच्चों कि दो चीजों के बीच में, जैसे अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इन दोनों डबल बॉन्ड को कौन साथ में जोड़ के रख रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेटिंग सिस्टम का मतलब है डबल बॉन्ड आने चाहिए ऑल्टरनेट में। क्या सिर्फ डबल बॉन्ड होंगे, नहीं, आपके पैरेलल, 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं बच्चों, 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स और 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ आयंस। तो ये दो कंडीशंस होती है, एक तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए और पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वैकेंट p ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं पॉजिटिव के साथ और माइनस चार्ज वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर, और टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को भी समझते हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, तो क्या सिर्फ डबल बॉन्ड के केस में ही ऐसा होगा, नहीं, एक तो होता है पाई पाई कॉन्जुगेशन, जब डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होगा। फिर सेकंड में बच्चों आता है आपका पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, मतलब कोई पाई बॉन्ड होगा और उसके पास में ऐसी कोई स्पीशीज होगी, फॉर एग्जांपल O हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
जिनके पास लोन पेयर होना चाहिए, तो ये भी कॉन्जुगेशन में हो सकती है। फिर यहाँ पर आता है पाई नेगेटिव, मतलब पाई के साथ में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तब भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। पाई के साथ पॉजिटिव बोलेगा मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो भाई नहीं छोड़ेंगे उसको। पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी कॉन्जुगेशन में होगा। ये चीज याद रखना, डबल बॉन्ड पॉजिटिव आ जाए ये कॉन्जुगेशन नहीं है। एक बीच में इनको कॉन्जुगेट करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है और वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल भी बोलता है कि मुझे भी ले लो, तो एक पाई और यहाँ पर फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन भी होता है। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं जब भी एक डॉट ऐसे बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं केटायन, इसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। और फिर यहाँ पर और भी हो सकते हैं, अगर कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसके साथ भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो आइए उस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कैसा कॉन्जुगेशन मिल चुका है बच्चों, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। अब क्या करोगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट करोगे, और यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाइब्रिड तो लास्ट में बनेंगे, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर जो CH2 था, क्योंकि इस पे जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया तो इस पे नेगेटिव आ गया, और इससे डबल बॉन्ड ले लिया गया है तो इस पे पॉजिटिव आ गया। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें ये रूल को फॉलो करते हो कि जब भी लोन पेयर और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो उससे डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो एक डबल बॉन्ड को दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ भेजा, ऐसा भी कर लोगे तब भी दोनों सेम ही चीजें बनेगी, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, अब ये कार्बन बोलेगा कि मुझे तो नेगेटिव मिला है, मैं खुश हूं, पर ये खुश नहीं है कि उसको क्यों नेगेटिव दिया और मुझे क्यों पॉजिटिव दिया। तो आइए इसका ऑपोजिट केस भी बना देते हैं। मान लो ट्रांसफर यहाँ से हुआ है, तब क्या केस बन जाएगा, CH यहाँ पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा CH2 नेगेटिव। अब ये जो यहाँ पर बच्चों बना है, ये क्या बना है, ये तीनों इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है मतलब ये रियल नहीं है, तो रियल क्या है फिर, अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रियल नहीं है तो रियल क्या है। तो आइए देखते हैं जो रियल में बनता है वो क्या चीज है बच्चों, तो इसका रियल मतलब कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चों बनता है यहाँ पर। और रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड की लोकेशंस को बताएंगे। तो ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड बना दो पहले सबके, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो डबल बॉन्ड है अपन ने बताया था डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सब पे डॉट डॉट लगा दो, इधर भी डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो रियल में एग्जिस्ट करता है। ये कितने कंपाउंड लियो, दीज आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन हाइपोथेटिकल, दिस इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज आपको रेजोनेंस से पता चलती है। आइए एक और एग्जांपल देते हैं, और देखो एक और एग्जांपल में क्या दे दिया, ऑक्सीजन, मैंने बताया था ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो ये किस तरह का कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, शॉर्ट में LP लिख रही हूं मैं लोन पेयर को, और क्या बोल देंगे इसको, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर शिफ्ट होना चाहेगा और ये क्या होगा, पाई बॉन्ड, अभी मैंने बताया था जब भी लोन पेयर हो तो लोन पेयर से पाई की तरफ जाएंगे, लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और पाई इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड OH, और इस पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या और कोई कंडीशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो फिर आप क्या करोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दोगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए ऐसे तीन करते हो, ऐसे 3 लाइंस खींचते हो और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको पता है क्या करते हैं, CH COH, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड जो है उनको एज इट इज रहने देते हैं, जो डबल बॉन्ड है उनकी जगह डॉट डॉट लगाना था, ये डॉट डॉट हो गया, इधर भी डॉट डॉट हो गया, और ये बन गया रेजोनेटिंग, क्या बन गया, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड, सॉरी रेजोनेटिंग या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलोगे इसको,
रेजोनेंस हाइब्रिड, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो समझ गए कैसे पाई पाई रेजोनेंस होता है और कैसे पाई लोन पेयर रेजोनेंस होता है। आइए समझते हैं पाई नेगेटिव रेजोनेंस को भी समझ लेते हैं। इसमें पाई बॉन्ड है, एक ऑल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा, इसको बोल देंगे पाई नेगेटिव रेजोनेंस, और कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो। दोनों ही चीजें डीलोकलाइजेशन को बता रही है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये एक जगह नहीं टिक रहा है, ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और इसीलिए इस फिनोमिना को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, नेगेटिव से भी पाई की तरफ जाता है, ये नेगेटिव इधर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 लिख दो। अब देखो जहां पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, कोई और कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसके पास नेगेटिव था, इसके पास आ गया, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। CH2 सारे सिंगल बॉन्ड लिखने होते हैं, और फिर क्या करना होता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करना है, और ये बन चुका है आपका क्या, रियल वाला स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो अपन को क्या दे रहे हैं, एक गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं बोलोगे, सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं, उनको क्या बोलते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल दे दिया है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये आपको बच्चों होमवर्क में करके आना है, इसमें भी सेम ही चीज होगी। ये जो फ्री रेडिकल है अब क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। आइए मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना देती हूँ। ये फ्री रेडिकल यहाँ पर आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, ये सब होमवर्क में है, कमेंट करके जरूर बताना रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। ठीक है, और अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर देना। और आई होप बच्चों अब आपको ये जो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।